सत सहाय। जय हो बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विश्व पुस्तक PDF फाइल लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी क्रोथा बरवाला 5 महिला 1 बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, आप ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी एडवोकेट है, आप उनसे भी ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। उनके मोबाइल नंबर है 98 280 99 315 और 92 093। शशि भूषण दास जी का नंबर है 99 315 और 92 093। भगत भाइयों, ये FIR नंबर 429/2014 पार्ट नंबर 2 है, जो सुरेश की पत्नी रंजनी की हत्या सुरेश ने संत रामपाल जी महाराज पर FIR दर्ज करवाई थी। और भगत भाइयों, पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 मैंने आपको कल बता दिया था, ये पार्ट नंबर 2 है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने ही गुरु जी के खिलाफ बयान दिए थे भगत भाइयों, और किसी ने नहीं दिए थे भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने ही संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिए। इसके गुरु जी के बेटा बेटी सब ने खिलाफ बयान दिए थे। FIR नंबर 430/2014 का प्रारंभिक इंट्रोगेशन SI देसाई द्वारा की गई। मृतक रजनी पत्नी सुरेश का पोस्टमार्टम DDPO ड्यूटी मजिस्ट्रेट हिसार अमरचंद के मौजूदगी में वीडियोग्राफी के साथ की गई। उसके बाद इस केस का इन्वेस्टिगेशन PISI राज्यपाल द्वारा की गई। इनमें सूचक सुरेश सिंह, जो गुरु जी का शिष्य है, और मृतक रंजनी का पत्नी है। सुरेश की पत्नी मतलब भगत भाइयों बैठा है आश्रम में मरीज 430 के अंदर सुरेश संत राम महाराज पर FIR दर्ज करवाई के बताया के अनुसार आश्रम के अंदर सचित घटना स्थल का निरीक्षण किया। दिनांक 28/11/14 को इस केस का इन्वेस्टिगेशन SIT बरवाला के इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार को दिया गया। देख रहे भगत भाइयों, तफ्तीश इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने दिनांक 29/11/2014 अभियुक्त राजेंद्र राज कपूर उर्फ प्रीतम को प्रोटेक्शन वारंट पर अरेस्ट कर उनका बयान लिया। किंगा राजेंद्र राज कपूर प्रीतम आना मतलब बुला के आना मतलब बयान लिया भगत भाइयों, जिसमें राजेंद्र एवं राज कपूर ने अपना बयान गुरु जी के खिलाफ देते हुए बताया कि वे दोनों पिछले बहुतों वर्षों से, जब से क्रोथा आश्रम वजूद में आया, संत रामपाल जी से संबंधित है। रामपाल जी ने जब क्रोथा माया आना जाना, आर्य समाज के लोग संत जी के विचारों के विरुद्ध थे। आर्य समाजी कौन थे भगत भाइयों? ये इन्हीं के रिश्तेदार थे संत रामपाल जी महाराज के, और कोई नहीं थे भगत भाइयों। 2006 में बाबा रामपाल क्रोथा आश्रम को छोड़ दिया और बलजीत, जो बरवाला का ही है, इसने 25 लाख प्रति एकड़ के भाव से 12 एकड़ जमीन बरवाला में खरीद किया। उस पर आश्रम का निर्माण किया। सन 2013 में संत रामपाल जी के निर्देश पर RSS समिति का गठन किया। एक गुंडा के क्या है, संत रामपाल जी महाराज कहने से RSS समिति को गठन में करो। संत रामपाल जी के निर्देश पर RSS समिति का गठन किया, जिसमें हम दोनों अर्थात राजेंद्र एवं राज कपूर सदस्य हैं। और सदस्य कितना है भाई? 51 कमेटियाँ सगे है। हमारे अलावा बलवान पुत्र भवन राम मतलब मारो न्यारा और बताऊँ गुरुकुल जाति राजपूत निवासी रीवा जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश, संजय निवासी खानपुर
कलन मंजू का पति अर्थात गुरुजी का दामाद, जोगेंद्रपुर जगदीश गुरुजी का भांजा। घर का इतना दिन धार भगत भाइयों तेन बताऊँ तो यही तो हाँ सगड़ा सगड़ा। निवासी उगलोना वीरेंद्र पुत्र रामपाल गुरुजी का बेटा। ठीक मतलब कमेटी बनाई। कृष्ण बैराना पवन पुत्र लोकनाथ जाति जुलावा निवासी। तक्षर राजीव शर्मा पुत्र जयदत्त शर्मा निवासी। जयराग राजेश उर्फ रवेश पुत्र मानगेरा तेली निवासी। पामावास नटवरलाल उर्फ लक्ष्मण पुत्र शंकरदास निवासी। नरसिंहपुर राजेश पुत्र हरिराम मीणा निवासी। सवाई माधोपुर रामचंद्र पुत्र रोशन निवासी। बरना कुरुक्षेत्र सावित्री पत्नी प्रकाश निवासी जींद। सविता निवासी बवाना। नीलम पत्नी राजफल फौजी निवासी धनाना। टीना पुत्री हरिराम टेलर निवासी राजस्थान। राजवाला पुत्री नंदराम निवासी धनाना। बबीता मतलब राजवाला गुरुजी की मतलब बहन है। पुत्री नंदलाल निवासी धनाना। बबीता उर्फ बेबो पुत्री बलजीत निवासी बरवाला, जिसने संत रामपाल जी पर हमविस्तर का आरोप लगाया। आदि भी इस समिति के सदस्य हैं। मतलब मैं एकला कौन मतलब राज कपूर राजेंद्र का मैं कौन है अंदर बहुत इतना हो रहा सका के काम करने वास्ते बेबी बलजीत निवासी बरवाला आदि समिति के सदस्य हैं। उपरोक्त सभी लोगों का मुख्य काम आश्रम के लिए कमांडो तैयार करना है। कौन के वह राजेंद्र राज कपूर कहने लगे भगत भाइयों। राजेंद्र राज कपूर जगह नाम बताया गुंडा है सारा मारो काम है कमांडो तैयार करना एवं लाठी डंडा हेलमेट इत्यादि का उपलब्ध कराना। मैं ही काम करे लाठी डंडा सारा गुलेल बगैर पेट्रोल तेल ताल सारो में ही लाया। इसके लिए पैसे का बंदोबस्त बलजीत द्वारा किया जाता था। बलजीत लहरी द्वारा जो को बबीता बाप भी द्वारा मतलब सारो इंतजाम पिसा वो करो। वे लोग कमांडो के साथ मिलकर गुरुजी को अरेस्ट होने से रोकते थे। भाई आपा मतलब गुरुजी ने कुछ वजह भले कोर्ट में को डाल दिया एवं कानून को इनगोर अर्थात अनदेखी करते थे। उसमें बहुत शिष्य औरतें और बच्चों सहित काफ़ी संख्या में वहाँ मौजूद थे। दिनांक 18/11/14 को पुलिस जब आश्रम की ओर रामपाल जी गिरफ्तार करने के लिए आई तब हम सभी अपने प्लानिंग के अनुसार अपने कमांडो के साथ पुलिस पर हमला करने के लिए लाठी डंडा गुलेल पेट्रोल बम एवं अन्य ज्वलनशील वस्तु एवं हथियार के साथ तैनात कर दिए। प्रशासन लाग्यो भगत भाइयों एक लाठी बम देगे में अरे मतलब टोटल भगता ने तैनात कर दिया। प्रशासन को सामनो यह आदेश गुरु जी का ही है क्योंकि गुरु जी मतलब बाकी छोटे को कटी भगत भाइयों कमी कौन छोड़िया। स्थिति को गंभीरता होते देख औरत एवं बच्चे जो आश्रम में मौजूद थे और वे आश्रम से बाहर जाना चाह रहे थे और इसके लिए प्रयत्न कर रहे थे तब बाबा रामपाल के आज्ञा पर औरतें एवं बच्चों को एक रूम में मारपीट कर बंद कर दिया जो बाबा रामपाल के कमरा के गेट के सामने स्थित था। भी जक्का भी बारह जावा नहीं माना पकड़ो कमरे में रोडो कुटाई कर दो मस्जिद पुलिस का नाम लगा देंगे। जब एक औरत रजनी की स्थिति बिगड़ गई तो उसे आश्रम में गेट के सामने भगत भाइयों फेंक दिया। सुरेश की पत्नी रजनी ने फेंक दी नहीं पाया। दोनों लोगों के बयान पर पुलिस ने दोनों को रिमांड पर लेकर उसके द्वारा बयान में बताए गए आश्रम के अंदर लाया जहाँ वहाँ दोनों ने उक्त कमरा को चिन्ह कराया अर्थात दिखाया कि इस कमरा में उन्हीं को ज़बरदस्ती बंद किया था। जिसका कमरा के अंदर मर्या नहीं वो कमरों मतलब चिन्ह करा दियो लाठी डंडा बरामद करा दिया। भगत भाइयों माल खाना में जमा है सारो काम पक्को करो। दिनांक 13/7/2015 को
अभियुक्त जोगेंद्र उर्फ बिल्लू गुरु जी का भांजा, वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र गुरु जी का बेटा, यह सगला सागा भगत भाइयों। बेटा को अरेस्ट किया दिनांक 16/7/2015 बबीता उर्फ बेबी एवं 31/7/2015 को रामपाल जी महाराज को इस केस में अरेस्ट कर पूछताछ किया। ये अपने बयान के अनुसार घटनास्थल का चिन्ह किया। इस केस के अभियुक्त संजय उर्फ फौजी, नीलम राजबाला एवं कृष्ण को न्यायालय ने दिनांक 20/2/2016 को भगोड़ा घोषित किए गए हैं। मतलब देखो नहीं भाज गया भगत भाइयों है। दिनांक 14/2/2017 को कथित अभियुक्त कृष्ण को इस केस में अरेस्ट किया गया। जांचोपरांत चालान अभियुक्तों के विरुद्ध दाखिल हुई। धारा 208 CRPC के तहत अभियुक्तों को चालान की प्रति सप्लाई की गई और केस कॉमेंट हुआ, अर्थात मामला दोहरा सुपुर्द की गई। FIR नंबर 430/2014 का फैसला का पारा नंबर 3 से आप 7 को पढ़ सकते हैं, जिसमें एक महिला की हत्या रंजनी, जिसका पति सुरेश था भगत भाइयों। ये भगत भाइयों अंग्रेजी में है, अभी कोर्ट का जजमेंट है, आप इनको पढ़ सकते हो भगत भाइयों। ये कोर्ट का जजमेंट है, मेरे को घर का जजमेंट नहीं है और ये कोई डूम भाटी गीत नहीं, ये पूरा जजमेंट है भगत भाइयों अंग्रेजी में। ये पूरा अंग्रेजी में जजमेंट है, आप इसको पूरे को पढ़ सकते हो, अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है भगत भाइयों, ट्रांसलेशन की बेस की। सत्य न्यायाधीश द्वारा इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध अंतर्गत धारा 343, 302, 120 भादवी के तहत चार्ज आरोप गठित कर विचारण प्रारंभ की गई। इस केस के विचारण में अभियुक्तों की तरफ से वही 12 अधिवक्ता कार्य किए जो FIR 429/14 में कार्य किया। इस केस में भी AP सिंह अधिवक्ता कोई कार्य नहीं किया भगत भाइयों। इन अंदर गुंडा कहता SSS का जे बोलो के AP सिंह वकील है और वो एक पेशी का 5 लाख ही पहले है। जज की भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज गए, कोई भी जजमेंट में 26 तारीख 28 29 30 के अंदर किसी जजमेंट के अंदर AP सिंह वकील को नहीं हो भगत भाइयों। AP सिंह का नाम पर ₹रुपया बहुत कमाया भगत भाइयों। अब देखो काल परसों जो हरियाणा के अंदर एक बमंड तकड़ो आ मचायो। पहला देखो 7 8 9 ने जगह मोटा मोटा आश्रमा के अंदर जगह भंडारा हुआ है। दनाने के अंदर देख बोले कि गुरु जी ने मतलब ये कहे 29 में सजा पर रोक लग गई और गुरु जी दनाना धाम के अंदर आ गया और ज़्यादा ज़्यादा भगत जगह आगे दर्शन कर लो भगत भाई को। जन भगत बापड़ा तो भेड़ है, सारा घना ही बैठा उठ गया दनाना हर आश्रम में उठ गया ये आप गुरु जी दर्शन कर सकें। आ बड़े गए काम करो मोटी लगा के प्लेट भगत भाइयों गुरु जी ने मतलब कि दिखा दियो भाई गुरु जी बार आया लेकिन दर्शन कौन देवा। तो दर्शन कर दसी जब दर्शन 12 तारीख के दसी भगत भाई जो कि मतलब काल 12 तारीख टप्पी है जैसे गुंडा दे बोलो कि संत रामपाल जी महाराज ने सम्मानित करसी। तो भगत भाइयों भट्टे भी मतलब कि हजारों तादाद के अंदर भगत और भगत मतें इकट्ठी हुई है हरियाणा अंदर। तो सम्मानित करने वास्ते जो जाटा सम्मानित करियो गए जितो खर्चो लगे टोटल गुंडा के कहना आ रहा है कि सारा दूसरा जाटा लगाओ लेकिन मैं जाटा भगत भाइयों ₹1 को लगाओ गाड़ी ट्रकों के अंदर ले गया आपका। लोगों ने मतलब कि फ़ोन कर देंगे देव गुरु जी 12 तारीख ने आसीर मंत्री सब आगे आसीर ढोल बादशीर गाड़ियाँ मरगाड़ियाँ आसीर बटे मतलब नेता आसीर क्योंकि बोला बगीता तो बुला लेंगे बटे लोग हजारों में इकट्ठा हो गया भगत भाइयों। हाँ के काम करो बिना तो गुरु जी को माफ़ी मंगावा है
कोर्ट कनु गुरु जी को माफ़ी मंगावे और बिना के जाट जगह गुरु जी ने सम्मानित करने लग रहा, पगड़ी बंद है भी गुरु जी ने सम्मानित करियो भी संत रामपाल जी महाराज का भगवान है। तो भगत भाइयों एक वीडियो तो इशो वायरल हो रही है, भगत भाइयों जो कहते गुरु जी यहाँ हाथ लगा नीचे कर लिया वह पगड़ी ऊपर सिर के ऊपर पगड़ी मिला नहीं, गुरु जी यहाँ कर दिए, यहाँ कर दिए भी गुरु जी आशीर्वाद दे उन्होंने कहने का मतलब अंगो ये आँख खोला आँख बिछा है, कहने का मतलब है गुरु जी तो आ गया ठीक है। और टोटल खर्चो मत लगे तो समिति को RSS को भगत हो, लेकिन बाकन के नहीं खावा पिए कसम और गीत गावा भी रहो। अगर इतना भी भटा क्या 24 कौम का भटा जाट इकट्ठा हो गया, 36 कौम का इकट्ठा हो गया, प्रधान और मंत्री ईला बिलाया तो बिना मतलब क्या है जो वीरेंद्र संत रामपाल जी को मोटो बेटो है वो तो यहाँ है बिंग आगे तो नरेंद्र मोदी भी सिर झुका के प्रणाम करने लग रहे भगत भाइयों। तो भी प्रोग्राम के अंदर भगत भाइयों कहीं मुँह से कौन निकली भी संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर कदावेगा, संत रामपाल जी महाराज जेल में कण फंसाए हुए, संत रामपाल जी महाराज कला बयान कर देंगे, संत रामपाल जी किंग कला बयान देंगे, संत रामपाल जी महाराज पेरोल क्यों कौन मिले, कण भी जितना है जाट इकट्ठा होया बड़े क्या 36 बरादरी 26 बरादरी 24 बरादरी इकट्ठी हुई क्या कणी आबाद कौन कही जद के भगत भाइयों जाटा ने एक कर दिया 11 लाख रुपया, एक कर दिया 16 लाख रुपया, मतलब क्या आंदोलनकारियों ने दिया जाटा ने अरे 12 रुपया चुके काम करने वालों का ठंडा शराब कबाब अगला खावनी पीवनी आपने क्या मतलब है बेकिंग ऑफिस वैकिंग होना है। बिना आंध्रपाल की CBI, बिना करणी सेना के अंदर 5 लाख, बिना पद्मावती फिल्म पर मतलब यह है कि CBI जांच करो, आंध्रपाल की CBI जांच करो, सब ने 5 लाख चेपिया, बिना 11 5 16 लाख चेपिया, बिना जाटा को एक भवन बनायो और अब जाट सम्मानित करे अरे कोर्ट करूँ संत रामपाल जी महाराज माफ़ी मांगने लग रहे भाई कोर्ट की मानना मैं करी थे मैंने जबान दे दो बारह काट दो और मैं कोर्ट को सम्मान करूँगा। देखो संत रामपाल जी महाराज ने एकदम भगत भाइयों नंगो कर दियो और अब भी थे समझो को नहीं तो समझ भी कौन सो भगत भाइयों कितो मोटो फ्रॉड हो बेका दलाना धाम में आ गया संत रामपाल जी महाराज, फिर देव 12 तारीख ने इनमें भी आ गया आशीर्वाद देने लग रहे, एक मतलब फोटो वायरल होने लग रही, आशीर्वाद देने लग रहे, पोतियो बंद है साफो बंद है सिर के ऊपर पगड़ी बंद है अरे गुरु जी मतलब हाथ चक्के आशीर्वाद देने लगे, यहाँ कर दिए यहाँ कर दिए, मैं पगड़ी का हाथ लगा हुआ यहाँ कर दिया यहाँ कर दिया। कसर कौन छोटी भगत भाइयों ठीक है अगर बड़े मतलब 36 बरादरी 24 बरादरी या जितनी भी बरादरी इकट्ठी हुई तो एक दिन को भी मतलब इतनी बरादरी इकट्ठी हो गई सच्चाई से अवगत हो गए कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान कर देंगे, एक दिन को भी पैरों कौन क्रॉस करनी कि संत रामपाल जी महाराज जमानत कौन क्रॉस करनी और जमानत तो क्रॉस का है लेकिन जमानत करावा भी क्या संत रामपाल जी महाराज की जितना भी टोटल आश्रम मंड है बड़ा बड़ा 11-12 मंड है, संत रामपाल जी महाराज के नाम एक आश्रम को नहीं ना ही संत रामपाल जी महाराज के कोई बैंक के अंदर बैलेंस 1 रुपये, संत रामपाल जी महाराज के हो तो मेरे 4 संतान थी, मुझे पता है कितनी खातिरदारी करती हैं, अगर मैं एक को कहूँ ना 20 खड़े होते हैं भगत भाइयों, मैं एक को कहूँ तो 20 खड़े होते हैं। तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज आए तो आए कहाँ, संत रामपाल जी महाराज को जगह भी नहीं आने के लिए, अगर संत रामपाल जी महाराज का आश्रम होता एक भी तो संत रामपाल जी महाराज जरूर आते भगत भाइयों, संत रामपाल जी का नाम होता तो 18 नवंबर 2014 बरवाला कांड के अंदर भगत भाइयों 40,000 फोर्स लगी थी, 40,000
और 27 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। 27 करोड़ रुपए वसूलने के लिए तफ्तीश के अंदर संत रामपाल जी पैसे 27 करोड़ वसूलने के लिए प्रशासन ने तफ्तीश में संत रामपाल जी महाराज के नाम 1 इंच जमीन नहीं मिली और 1 रुपये बैंक बैलेंस नहीं मिला। जो ये आए दिन गुंडे बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, ये बोलते हैं कि 1 ट्रक पाइप लगा दी, इतनी मोटरें हमने वहाँ पर दे दी, वहाँ पर इतने गांव के अंदर मतलब पानी सप्लाई वो बंद निकाल दिया, अन्नपूर्णा के अंदर हमने इतने मकान बनवा दिए, इतनों को हम राशन दे रहे हैं। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है भगत भाइयों? ये सोचने का विषय है, मेन सोचने का विषय है कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। इतने को दानवीर नहीं है मेरे को दिखाई देते, पैसा ये गुंडे खुद से पास से करते हैं। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? जो भगत भाइयों आप ब्लड दे रहे हो, ब्लड खून दे रहे हो, देह दान दे रहे हो, आपको पता है एक किडनी और गुर्दे की कीमत कितनी है? दोनों आंखों की कीमत कितनी है? गुर्दों की कीमत कितनी है? किडनी की कीमत कितनी है भगत भाइयों? करोड़ों में है, करोड़ों में। सब धंधा 2 नंबर का चल रहा है भगत भाइयों, जो आप देह दान दे रहे हो। और ये पैसा इतना कहाँ से आ रहा है भगत भाइयों? ये भी सोचने का विषय है। क्यों? आए दिन एक साल में 6 से 7 भंडारा, करोड़ों रुपए के भंडारों में खर्चा हो रहा है। तो वहाँ पर कितने देह दान दे रहे हैं, कितना ब्लड दे रहे हैं भगत भाइयों, कितनी नकद राशि आ रही है? टोटल पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, टोटल पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। हमने आपको हजारों प्रमाण दे दिए भगत भाइयों, हजारों प्रमाण। संत रामपाल जी महाराज कब आएंगे ये किसी को नहीं पता। आएंगे कैसे? उनके परिवार वालों ने ही संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दिए हैं, और ये 51 गुंडे कमेटी वालों ने किसी की भी हिम्मत नहीं है इन RSS गुंडों से पूछने की कि संत रामपाल जी के खिलाफ बयान किसने दिए हैं और संत रामपाल जी ने खिलाफ किसके बयान दिए। संत रामपाल जी मैंने स्पष्ट कहा है। मीडिया ने पूछा था 18 नवंबर 2014 को, रामपाल जी ये ब्लैक कमांडो किसके हैं? संत रामपाल जी ने कहा ये काले कपड़े गुंडे मेरे नहीं हैं, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं। बोला बाबा समिति आपकी है। बोला समिति मेरी नहीं है, मुझे इन गुंडों ने बंधक बना लिया था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, ये जान से मार देते। तो भगत भाइयों संत रामपाल जी ने स्पष्ट इस RSS गुंडों का नाम लिया है, आप क्यों नहीं बोलते? और संत रामपाल जी मैंने स्पष्ट कहा था इस संगत में 2 काल के दूत पैदा हो गए, एक महिला से नाम दीक्षा दिलाने लग गए भगत भाइयों। अभी 12 तारीख को आपको बुलाया है ना, ये सम्मानित कर रहे थे संत रामपाल जी महाराज को, वैसे आगे फिर बुलाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आके दर्शन कर लो। सज्जन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ना हाथी है ना घोड़ा, वहाँ तो पैदल जाना है। यहाँ तो आप स्कॉर्पियो गाड़ियों पर फॉर्चूनर पर चलते हो ना, वहाँ पैदल जाना है भगत भाइयों। और समय रहते आंखें खोल लो। और ये गुंडों, ये RSS के गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज की फांसी की तैयारी कर ली है। आप बोल रहे थे ना कि संत रामपाल जी महाराज जेल में कौन डाल सकता है, सज़ा कौन करवा सकता है। जेल में भी डाल दिया और सज़ा भी हो गई। FIR नंबर 428/2014 के अंदर देशद्रोह मुकदमा, आतंकवादी
आतंकवादी को क्षमा नागरिक मिटा देना चाहिए। यह कछाव वाली धारा है भक्त भाइयों। जब संत रामपाल जी महाराज पर देशद्रोह आतंकवादी वाली धारा लगी तो जितने भी ये भगत हैं ये भी तो सभी आतंकवादी हैं, क्यों शिष्य उनके ही है ना। आदेश किसके मान रहे हैं ये? आदेश किसके मान रहे हैं? ये RSS का आदेश मान रहे हैं, मुनित धर्मा ट्रस्ट के भक्त भाइयों, ना कि संत रामपाल जी महाराज का। संत रामपाल जी महाराज के न तो अंदर से ऑडियो आती है, ना वीडियो आता है, न लेटर आता है, न कोई पुस्तक आती है। आप ITI के तहत जवाब ले सकते हो भक्त भाइयों, और ITI के तहत भक्त भाइयों आप FIR नंबर 429 और 430 कोर्ट का जजमेंट ले सकते हो और आप उसको पढ़ सकते हो भी संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किसने दिए और संत रामपाल जी ने किसके खिलाफ बयान दिया भक्त भाइयों। क्यों? इन गुंडों का तो काम चल रहा है भक्त भाइयों। प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सारनाम दे रहे हैं, आलू टमाटर के भाव भक्त भाइयों। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि सारनाम की तो मैं छींट को लगने दूँ, गुंडा आलू टमाटर के भाव सारनाम देने लग रहे, सार शब्द का फार्म भरने लग रहे, नाम शुद्ध करने लग रहे, जोत करने लग रहे, पाठ करने लग रहे, पीछा करने को अंदर खून काटने लग रहे, और खून ने देह दान धर ले लग रहे, जक्का मतलब करोड़ा में बेचा भगत भाई है। तो अंग तो काम चलन लग रहे है। अपन ने मतलब जरूरत गुरु जी की है, जब तो सच्चाई को साथ दो भगत भाई। 11 साल हो गया थे RSS का तलवा चाटते रहे। संत रामपाल जी में स्पष्ट कह दें समिति मेरी को नहीं, समिति को चाहे मैनेजमेंट को चाहे समाज सेवा समिति को भगत भाइयों। 11 साल में तलवा चाट लिया, देख लिया ત્યાં गुंडा को साथ दे गया ने, तो एक दिन वहाँ गुंडा पैरोल को अंदराज क्यों नहीं। संत रामपाल जी महाराज की माता जी इंद्रो को निधन अंतिम संस्कार में भी आने एक दिन को पैरोल खोल लेंगे भगत भाइयों। जो अब तक पैरोल लेने के दिए अंठा है कि जे पैरोल संत रामपाल जी महाराज ने मिल गयो और जे मतलब संत रामपाल जी महाराज तुम्हारा आ गया तो ए भगत भाइयों लाखों भगत जेल में जावेगा टोटल के आज उनका रवास करो। क्यों कि कोर्ट ने बड़ो भारी गुमराह करो भगत भाइयों। फिर भगत भाइयों प्रशासन भी नींद में है एकदम। जगह पर मतलब 5 बंदर एक बच्चे की हत्या, डबल आजीवन कारावास से सजा हुआ है, और देशद्रोह को मुकदमा लगड़ हुआ है। बिना नाम पर भगत भाइयों एक सुई को प्रचार कौन करे, एक कागज को भी प्रचार बारह कौन है उसका है। जगह आज मतलब कि एक बांगा 10,000 आज समझो मोटा मोटा है और 500-600 छोटा छोटा अड्डा बना रखे जगह जगह भगत भाई ठगू पीर। प्रशासन ने भी दिशन लाग रही है, लेकिन प्रशासन भी केक रहा है भाभी लाचार होगी। क्यों कि अंगो नरेंद्र मोदी तक जगो संत रामपाल जी महाराज को बड़ो बेटो वीरेंद्र, संत रामपाल जी महाराज को बड़ो बेटो वीरेंद्र जगो नरेंद्र मोदी जी सामा मतलब नरेंद्र मोदी भी मतलब नीचे होकर अपने प्रणाम करने लग रहे भगत भाइयों। बिंग मतलब क्या है, सिर्फ वोटा को राज है भगत भाइयों। ऐसे का अब 12 तारीख ने इकट्ठा करा सिर्फ वोटा वास्ते करा माना मतलब नेता एडा बड़ी बड़ी खां पाड़ी पन दिखा दिया कि इतना आदमी है देख इतना वोट है हमारे कने, इतना वोट है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने पेरोल कौन देनो, बस थाने सीट निकालनी है बीजेपी की निकाल देंगा। एक पीड़ों पर 84 भगत भाइयों कि बीजेपी ने वोट देना है बस। अजय थे बीजेपी ने वोट ना दिया, अगर थे बीजेपी ने वोट नहीं दिया तो थारा नाम शुद्ध होने में अर्थात नो एंट्री कर देंगे। और प्रमाण के लिए भगत भाई मैं वो पर्चो भी लगा दूंगा जगह के अंदर स्पष्ट कहना लग रहा है गुरु जी का आदेश है कि वोट बीजेपी ने देना है, कांग्रेस ने देना है या आम आदमी पार्टी ने देना है। और अब भगत ऐसा है भगत भाइयों थे पूछो ही ना, अगर पीड़ों पर्चो आ गयो
ईअं कोन सोचो नहीं कि बट कोई बाबा जी को राज है जो मतलब बटो मिनट में पीड़ा परचो आवे यार थे 1 मिनट में नो एंट्री करना रहो हैं। तो भगत भाइयों समय बहुत ज़्यादा हो गया, 11 साल हो गया। मेरे थारों हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना है भगत भाइयों, भी थे अज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक इन्हें पढ़ लियो। और जे थारो नाम खंड हो जावे नहीं तो महेंद्र भगोड़ा का 600-700 आश्रम बढ़ता है नाम शुद्ध करा लेगा। और जब पुस्तक थे ना ही पढ़ो तो भगत भाइयों थे कोर्ट के अंदर RTI की नकल लगाओ 29 FIR नंबर 429 FIR नंबर 430/14 संत रामपाल जी महाराज के 5 बंदर 1 बच्चे के टक्कर की बातें कोर्ट में जजमेंट निकाल लियो। ऐसे पढ़ लियो थाने पता लगा जैसी कि संत रामपाल जी महाराज कला बयान कर दिया। वो भगत भाइयों पार्ट नंबर 2 आ जो सुरेश की पत्नी रजनी हत्या और सुरेश मतलब FIR संत रामपाल जी महाराज पर कराई। और इशू आगे मतलब कि मैं थाने इशू आगे थाने में और बताऊँ तो मतलब अभियोजन पक्ष का गवाह बा मैं आगे था और बताऊँगा। संत रामपाल जी के खिलाफ के है अंग शिष्य और अंग परिवार ही संत रामपाल जी के खिलाफ बयान देंगे। और संत रामपाल जी ने डबल आजीवन कारावास करो भगत भाइयों और देश द्रोह को मुकदमा लगा दियो आतंकवादी हेड़ो जगह के अंदर फांसी को प्रावधान है कछाव में फांसी हुई। और संपूर्ण जानकारी संचय FIR नंबर 26, 27, 29, 30, 43 की तो भगत भाई थाना ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। सत साहेब इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करने पर सत साहिब देव बन छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।